ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 193 है। अब तक हमने योग दर्शन के 2 पादों को लेकर के विचार किया, समाधिपाद और साधनपाद। 2 पाद पूरे हुए, यानी योग दर्शन का आधा भाग संपूर्ण हुआ है। समाधिपाद में समाधियों को लेकर के चर्चा हुई है, साधनपाद में योग के साधनों को लेकर के चर्चा हुई है। फिर भी कुछ साधन और बचे हुए हैं, क्योंकि दूसरे पाद के अंत तक प्रत्याहार तक बताया है, यानी योग के 5 अंगों को लेकर के स्पष्ट किया है। 3 अंग और बचे हुए हैं, और उन तीनों अंगों को आगे तीसरे पाद में स्पष्ट किया जाएगा। तो तीसरे पाद का नाम है विभूति पाद, और प्रारंभ में भूमिका में आपके सामने स्पष्ट हुआ है विभूति किसको कहते हैं। विभूति उपलब्धि को कहते हैं, विभूति लाभ को कहते हैं, विभूति सिद्धि को कहते हैं। सिद्धि कहो, लाभ कहो, उपलब्धि कहो, प्राप्ति कहो, ये सब एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर। तो आइए ज़्यादा ना आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं सूत्र की ओर। तीसरे पाद का पहला सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका के रूप में महर्षि वेद व्यास जी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि। उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि। धारणा वक्तव्य। उक्तानि का अर्थ है कह दिए गए हैं, कह दिए गए हैं। पंच 5, क्या है वो 5? साधनानि साधन। किसके साधन? योग के साधन। योग किसे कहते हैं? समाधि को कहते हैं, यानी समाधि के 5 साधनों को उक्तानि कह दिया गया है। और ये 5 साधन कैसे हैं? बहिरंगानि, ये बहिरंग साधन है। बहिरंग और अंतरंग 2 शब्दों का प्रयोग होता है। बाहर और अंदर हम लोग व्यवहार में बहुत अधिक प्रयोग में लाते हैं। ये आदमी बाहर का है और ये आदमी अंदर का है। ये व्यक्ति बाहर का है, ये घर का नहीं है, ये अंदर का नहीं है। तो अंदर बाहर का प्रयोग बहुत करते हैं हम लोग। इसी अंदर को अंतरंग कहते हैं और बाहर को बहिरंग कहते हैं। और इन्हीं शब्दों को हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। बहिरंग का मतलब है थोड़ा सा दूर के हैं, दूर के साधन। और अंतरंग का मतलब है निकट के साधन। यानी समाधि के निकट के साधन हैं 3, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि के थोड़ा सा दूर के साधन हैं 5, जो दूसरे पाद में बताया है। यम, नियम, आसन,
प्राणायाम और प्रत्याहार। तो ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 5 साधन हैं, ये समाधि की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर के साधन हैं। और धारणा ध्यान समाधि जो है ये निकट के साधन है। तो अंतरंग और बहिरंग को लेकर के आगे हम समझेंगे, आगे सूत्र भी आ रहा है। यहाँ पर इतना ही समझेंगे कि उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि, 5 बहिरंग साधन कह दिए गए हैं। धारणा वक्तव्य, अब धारणा के बारे में कहना चाहते हैं, ऐसा महर्षि वेदव्यास जी ने भूमिका के रूप में स्पष्ट किया है। अब बहिरंग और अंतरंग को लेकर के हम विस्तार से आगे जब सूत्र आएगा वहां पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कह रहे हैं यहां पर धारणा के बारे में कहना है, तो धारणा क्या है? तो सूत्रकार ने स्पष्ट किया है यहां पर, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, देशबंधश्चित्तस्य धारणा। तो शब्दों को थोड़ा सा अलग करते हैं, तो देश बंध चित्तस्य, देश बंध विसर्ग आएगा, देश बंध चित्तस्य धारणा। 3 शब्दों से धारणा को समझाया गया है। धारणा किसे कहते हैं? तो चित्तस्य, मन को। चित्त शब्द मन के लिए आया है, प्रारंभ में भी आपने समझने का प्रयत्न किया है। मन के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से चित्त एक नाम है। जो चित्तस्य, मन को, देश, देश में, बंध बांधना है, मन को देश में बांधना है। देश का अर्थ होता है स्थान, तो मन को स्थान में बांधना है। अब स्थान से क्या लेना चाहिए, देश से क्या लेना चाहिए? देश से किसी भी देश को लोगे, किसी भी स्थान को लोगे तो नहीं चलेगा, तो प्रसंग के अनुसार लेना होता है, प्रसंग के अनुसार लेना चाहिए। योगाभ्यास कौन करता है? साधक करता है, मनुष्य करता है। तो जब मनुष्य करता है तो मनुष्य को ध्यान में रख करके देश लेना है। तो मनुष्य को ध्यान में रख करके देश लेंगे तो ठीक है। मनुष्य को ध्यान में रख करके, दिल्ली भी एक देश है, मेरे को लेकर के है, वो दिल्ली मनुष्य के लिए है, तो मनुष्य संबंधी देश हो गया। तो मनुष्य को लेकर के देश लेना है, लेकिन कुछ भी नहीं ले सकते। यूं तो पूरा संसार ही मनुष्य को लेकर के है, पूरा संसार मनुष्य के लिए ही है। मैंने अनेक बार आपके सामने रखा, संपूर्ण ब्रह्मांड किसके लिए बना है? मेरे लिए, अर्थात मनुष्य के लिए। इतना ही नहीं, संसारस्थ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के प्रयोजन के लिए नहीं बनाया हो। संसार में स्थित कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांडस्थ जितने भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ मनुष्य के प्रयोजन के लिए बनाया है। आप ये नहीं कह सकते नहीं जी ये वस्तु तो मनुष्य के लिए कोई उपयोगी नहीं है, ऐसा आप कह ही नहीं सकते। अगर कहोगे तो आपको पदार्थ विद्या का बोध नहीं है, ऐसा माना जाएगा। पदार्थ विद्या का बोध हुए बिना पदार्थ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के प्रयोजन के लिए नहीं बनाया हो, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी चेतन प्राणी हैं, ये सब के सब मनुष्य के प्रयोजन के लिए है, मनुष्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। और जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो सारे के सारे जड़ पदार्थ हमारे प्रयोजन को पूरा करने के लिए है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य के लिए बनाया है।
किसी और प्राणी के लिए नहीं बनाया। तो यहां पर देश कौन सा लेंगे? तो योगाभ्यास करने वाला योगाभ्यासी जो भी देश लेगा वो ऐसा देश लेना होगा उसको जिससे ध्यान करने में, धारणा बनाने में, समाधि लगाने में उपयुक्त हो, उचित हो। तो ये देश स्वयं का लेगा, अपने शरीर का लेगा। तो शरीर के किसी देश में यानी शरीर के किसी स्थान में, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो चित्तस्य मन को, कौन से मन को? किसी के मन को नहीं, अपने मन को। योगाभ्यास करने वाला योगाभ्यासी चित्तस्य अपने मन को देश, अपने ही शरीर के एक स्थान पर बंध, बांधता है, ठहराता है, लगाता है। और ऐसा करने को ही यहां पर धारणा कहा गया है। तो सूत्र का सीधा अर्थ होगा योगाभ्यासी अपने मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर बांधता है, ठहराता है, स्थिर करता है। इसी का नाम धारणा है। हाँ, शिव जी को क्या पूछना है? टुटेजा को क्या पूछना है? अगर आपको नहीं पूछना है तो अपना हाथ का चिन्ह हटा लीजिएगा। तो आइए देशबंधश्चित्तस्य धारणा को समझते हैं महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार। सूत्र का अर्थ आपके सामने आ गया है। योगाभ्यासी अपने मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिकाता है, इसी का नाम धारणा है। तो कहाँ टिकाना है मन को अपने शरीर में? तो इसके संबंध में महर्षि वेदव्यास जी स्पष्ट शब्दों में लिखा है। वो कहते हैं नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवम् आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। कहते हैं नाभि चक्रे। नाभि चक्र का मतलब नाभि, जो भी हमारे शरीर में नाभि है उसको नाभि कहते हैं या नाभि चक्र भी कह सकते हैं। तो यहां पर नाभि चक्र से नाभि को लिया है। हृदय पुंडरी के, हृदय रूपी कमल में। हृदय, हृदय का मतलब हृदय, और पुंडरीक कहते हैं कमल को। तो हृदय पुंडरी के हृदय रूपी कमल में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जब हम, वो हृदय पुंडरी कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मस्तिष्क में मानते हैं, विद्वान लोग, और कुछ लोग जो हमारा यूँ कहिए नाभि से ऊपर और लंग्स के नीचे थोड़ा सा गर्त सा है यहाँ पर उसको भी हृदय पुंडरीक मानते हैं या हृदय मानते हैं। आप यूँ समझ लीजिएगा, हृदय का अर्थ यहाँ पर वो हृदय जो हार्ट है, जो डप डप करने वाला, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ हृदय का मतलब वो स्थान है जहाँ पर ईश्वर का दर्शन होता है। और उस स्थान में, वो स्थान किस आकृति का है, कैसा है? तो कहा पुंडरी का आकृति है, कमलाकृति है, कमल के रूप में है। तो हृदय रूपी कमल में, कमलाकृति में वो जो स्थान है उस पर मूर्धनि ज्योतिषी, मूर्धनि ज्योतिषी ये एक ही तत्व के, मूर्धनि अलग और ज्योतिषी अलग नहीं है। कुछ लोग अलग भी मानते हैं, और महर्षि स्वामी दयानंद ने मूर्धनि ज्योतिषी को एक ही अर्थ लिया। मूर्धनि ज्योतिषी का मतलब है नेत्र।
और कुछ लोग इसको अलग करते हैं, मूर्धनी का मतलब मस्तक लेंगे और ज्योतिषी शब्द से नेत्र लेंगे। दोनों ले सकते, कोई आपत्ति नहीं है। तो नाभि में, हृदय पुंडरीक में, हृदय कमल में, मूर्धनी मस्तक में, ज्योतिषी नेत्र में। अब नेत्र, दो नेत्र है हमारे में, क्यों जी? ऐसा तो नहीं है ना, एक ही नेत्र है, यानी गोलक दो है हमारे। नेत्रेंद्री तो एक ही है लेकिन गोलक दो हैं। तो जब गोलक दो हैं तो अब नेत्र में तो बोला है, नेत्र में बोला है, नेत्रयोः नहीं बोला, दोनों आंखों में नहीं बोला है, एक ही आंख में बोला है। आप मेरी ओर देख रहे हैं जी, एक ही आंख बोला है। अब कौन से आंख में मन को धारणा करेंगे, बाएं में या दाएं में, ये आपको सोचना है। भाई नेत्र एक ही बोला ना आंख में, तो वो आंख बाएं लोगे या दाएं लोगे? सभी लोग अक्सर जो है दाएं आंख को लेते हैं, तो दाएं आंख में मन को एकाग्र करना। नासिकाग्रे, नाक के अग्रभाग में, जिह्वाग्रे, जीभ के अग्रभाग में, इत्येवम् आदिषु 1 2 3 4 5 6, 5 नाम लिए हैं। कोई 4 भी, 5 की जगह 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। नाभि चक्रे 1, हृदय पुंडरी के 2, मूर्धनी ज्योतिषी को 1 मानेंगे तो 3 और 2 मानेंगे तो 4, नासिकाग्रे 5 और जिह्वाग्रे 6, ये 6 हैं। 6 मानो या 5 मानो, कोई अंतर आएगा नहीं। तो इन 6 स्थानों को बोल करके आगे बोला इत्येवम् आदिषु, इत्यादि, जो आप इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अलावा और भी स्थान हो सकते हैं। कोई भी स्थान, शरीर के अंदर कोई भी स्थान ले सकते हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य में पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उनमें भी ध्यान करने के लिए कहा है। नाड़ियों में ध्यान करने की बात कही है। तो शरीर के किसी भी एक स्थान में आपको मन को टिकाना है। कैसे टिकाना है स्वयं लिख रहे हैं। तो इत्येवम् आदि का मतलब है शरीर के जिन अंगों को बताया है, इन अंगों के अतिरिक्त और किसी भी अंग में मन को टिकाना चाहिए। एक बात तो कह रहे हैं इत्येवम् आदिषु देशेषु, इत्यादि देशों में, इत्यादि स्थानों में, जितने नाम बताए गए इन स्थानों में अथवा इनके अतिरिक्त और शरीर के अलग अलग स्थानों में भी। एक और बात कही है यहाँ पर, बाह्य विषये वा, बाह्य वा विषय, बाहर के विषय में भी मन को लगाने की बात कही है। तो बाह्य वा विषय, बाह्य विषय में। अब इस बाह्य विषय को लेकर के बहुत सारे लोग मूर्ति आदि लेते हैं। तो बाह्य विषय तो भी लिखा है, मतलब शरीर से बाहर किसी भी विषय में आप ले सकते हो। तो बाह्य विषय को लोग मूर्ति भी ले लेते हैं। मूर्ति में अगर ध्यान करें तो क्या आपत्ति है? बाह्य विषय साक्षात वेदव्यास जी ने भी लिखा है बाह्य विषय। तो शरीर के बाहर किसी भी विषय में मन को लगा सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। इसलिए कोई मूर्ति में या कोई सामने कोई कुछ लिख करके रखता है उसमें, या कहीं दीवार में, या कहीं भी, या सूर्य में, या कहीं भी बाहर के विषय में मन को एकाग्र करने की बातें लोग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाह्य वा विषय, वा का मतलब अथवा, शरीर के अंदर अथवा बाहर भी आप मन को लगा सकते हैं, धारणा बना सकते हैं, ऐसा लोग करते हैं। इसको और विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, पहले भाष्य को समझते हैं। तो इत्येवम् आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये,
शरीर के इन इन देशों में अथवा बाहर के विषय में। चित्तस्य, मन को टिकाना है। कैसे टिकाना है? वृत्ति मात्रेण, वृत्ति मात्र से टिकाना है। वृत्ति मात्रेण बंधा, वृत्ति मात्र से बांधना है। आप में से कौन बता सकते हैं जी वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति किसे कहते हैं? हाँ जी, रूप जी। ऐसे जो मन में आए वो नहीं बोलना है, अगर आता है सटीक तो उत्तर देना है। बोलिए। स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो मन में मतलब मन के ज्ञान के स्तर से हमें उसको उस जगह पे केंद्रित करना है, मतलब ज्ञान के स्तर से। नहीं, वृत्ति का क्या अर्थ है? वृत्ति, स्वामी जी, वृत्ति का जो पारिभाषिक अर्थ है वो तो अभी याद नहीं है, परंतु इसमें ये है कि जैसे ज्ञान के स्तर से हम मन को एक जगह पे लगाते हैं। अच्छा, मन की वृत्तियां पढ़ी है ना अपने पहले पाद में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ी है स्वामी। तो उस वृत्ति का मतलब बताइए। क्षमा करना स्वामी जी, वो अभी याद नहीं है। पूरा रामायण पढ़ कर के, या कोई कहे पूरा रामायण सुन कर के ये बोलता है व्यक्ति कि आखिर ये सीता सीता बोल रहे, सीता राम को लगती क्या है? पूरा रामायण सुन लिया व्यक्ति ने, फिर पूछता है कि ये आखिर ये जो सीता सीता बोल रहे हो, सीता राम को लगती क्या है? तो यही हालत हो गए रूप जी। मतलब पूरा पढ़ लिया आपने वृत्तियों को, अब आपको वृत्ति का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसा काम चलेगा? हाँ जी, विष्णु जी बताएंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, विचार, मन का विचार। मन का विचार, उस विचार को और थोड़ा खोलिए। वो क्या होता है विचार? किस रूप में होता है? हाँ, कि वो विचार किस रूप में होता है? क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं, वो क्लिष्ट स्वरूप को थोड़ा खोलिए। वो क्लिष्ट स्वरूप क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, नेत्रा, स्मृति। हाँ, नहीं, वो तो वृत्ति है, लेकिन उस वृत्ति को किस रूप में हम देखते हैं? यानी वो वृत्ति जो है जड़ात्मक है या किस स्वरूप में रहती है वो वृत्ति, ये समझना है। मन तो जड़ है तो समझ में आ रहा है, लेकिन मन के अंदर जो वृत्ति चल रही है वो उसका क्या स्वरूप होता है? युधिष्ठिर जी बताएंगे। स्वामी जी नमस्ते जी। वृत्ति पंचतः क्लिष्टा क्लिष्ट, ये तो क्लिष्ट होता है। ये तो विष्णु जी ने बताया, उसके अतिरिक्त आप क्या बताना चाहते वो बताइए। जी थोड़ा याद नहीं। हाँ, पुष्पलता जी बताएंगी। व्यापार, वो तो विचार कहो, व्यापार कहो, एक ही बात है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होता है? वृत्ति का क्या स्वरूप होता है? अनीता जी बताएंगी। अनीता, आनंद जी, दोनों लोग हैं, अनीता जी आनंद और अनीता जी आर्य। तो अनीता जी आनंद से पूछ रहा हूँ मैं। जी स्वामी जी, चित्त का व्यापार होता है। वो तो पुष्पलता जी ने बताया, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ तो उसको, उस व्यापार को किस रूप में देखते हैं? उसका स्वरूप क्या है उस व्यापार का? मानसिक। हाँ, अनीता जी आर्य। स्वामी जी ज्ञान। हाँ, ये बताया इन्होंने। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, स्वयं भाष्यकार ने भी, वेदव्यास जी ने स्पष्ट किया है। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, ये उसका स्वरूप है। तो ज्ञान वृत्ति मात्रेण, मन को वृत्ति मात्र से बांधना है, यानी वृत्ति से बांधना है, क्योंकि मन तो दिखता नहीं हमको, मन पकड़ में नहीं आता। देखो इधर मेरी ओर देखिएगा, मैंने मन को यहाँ ऐसा लगा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, पता तो लगता नहीं।
तो वृत्ति मात्र से, ज्ञान मात्र से उसको बांधना है। यानी जहां जिस देश में मन को बांध रहे हैं तो वृत्ति वहीं पर चलेगी, अर्थात वो ज्ञान वृत्ति वहीं पर चलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वृत्ति मात्र से चित्त को बांधने का मतलब ये हुआ है कि चित्त तो एक वस्तु है, पर वो वस्तु वहां है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो इसलिए कहा वृत्ति मात्र से, वृत्ति रूप में उसको बांधना है। अर्थात जो वृत्ति है हमारी, मन की कोई तो वृत्ति होगी ना, उस वृत्ति स्वरूप से बांधना, यानी वहां पर वृत्ति वहीं पर चलेगी। या मैं ये कहूं, आपका विचार वहीं पर चलेगा। जहां जिस देश में मन को बांधा है तो वहीं से आपका विचार चलेगा। इसका मतलब है वृत्ति से वहां पर आपने बांधा है, आपका सोच यहीं पर चलेगा। जहां भी आपने भ्रिकुटी में बांधा है या मस्तक में बांधा है या नासिकाग्र में बांधा है या नाभि में बांधा है, तो वृत्ति वहीं पर चलेगी। यह है वृत्ति मात्र से बांधना। यानी आपके विचार, अपने वृत्ति का अर्थ विचार भी बताए ना, मन का विचार, तो मन का विचार, मन का व्यापार बोला है आपने, तो उस व्यापार को, उस विचार को यहाँ ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वृत्ति ज्ञानात्मक होती है। तो उस ज्ञानात्मक व्यापार को वहाँ चलाओगे आप जहाँ आपने बांधा है। तो वृत्ति मात्र से बांधना है यहाँ पर। इति धारणा, इसी को धारणा कहते हैं। तो जब जहाँ भी हमने मन को बांधा है वृत्ति मात्र से, तो हमारा विचार वहीं चलता रहेगा। कौन सा विचार चलेगा? धारणा जब तक बनी है तो हमें यही विचार करना। मेरी ओर देखिएगा, मैंने अपने मन को नासिका के अग्रभाग में टिकाया, मेरा मन यहीं पर है, मैं यहीं पर मन को अनुभव कर रहा हूं, ये वृत्ति चल रही मेरी। ये धारणा है। और मैं बार बार ये विचार रहा हूं, मेरा मन यहीं पर है, मेरा मन नासिका के अग्रभाग में, मेरा मन नासिका के अग्रभाग में है। तो ये धारणा है, मन को वहां टिकाया हमने, वृत्ति चल रही है, हाँ मन यहीं पर है मेरा, ये विचार चल रहा है वहीं पर नासिका के अग्रभाग में, पर यह कोई ध्यान नहीं है। ध्यान तो अगला क्रम है। धारणा को ध्यान नहीं कहते। मन को टिकाया जहां पर भी, बस टिकाए रखना, मन को वहीं पर बनाए रखना, ये धारणा है, ये कोई ध्यान नहीं है। मन को टिकाए रखना, मन को वहीं बांधे रखना, मन को वहीं, जैसे कोई गाय को खूंटी पे बांध लेता है ना, अब वहीं पर रहेगी गाय, उस खूंटी से दूर नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही मन को बांध देना खूंटी में। वो खूंटी कौन है? नासिका का अग्रभाग हो सकता है, नाभि हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर बताया है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर बांधने का नाम धारणा है। नाभि में बांध सकते हो, हृदय पुंडरीक में बांध सकते हो, नेत्र में बांध सकते हो, मस्तक में बांध सकते हो, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, अथवा नाड़ी में बांध सकते हो। और आपको और कोई स्थान सूझता है वहां बांध लो, पेट में बांध लो, अंगूठे में बांध लो, कहीं भी बांध सकते हो अपने मन को वृत्ति मात्र से। शरीर के अंदर होना चाहिए, शरीर के बाहर नहीं। तो बाह्य विषय का मतलब क्या है, यह हमें समझना है। बाह्य विषय क्या होता है? आइए स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस सूत्र का अर्थ क्या करते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा का अर्थ कर रहे हैं। जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं। ये महर्षि के भाष्य को पढ़ रहा हूं मैं, महर्षि स्वामी दयानंद के भाष्य को। जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं,
पूर्वोक्त 5 अंग कौन है? यम से लेकर के प्रत्याहार तक। तब यानी 5 अंग सिद्ध हो जाए, यम का पालन ठीक ठाक चल रहा है, नियम का भी पालन चल रहा है, आसन तो लगा ही रखा है, ठीक है जी, प्राणायाम भी कर लिया है, प्रत्याहार भी कर लिया है, अब 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका 6ठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। जब 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं तो कह रहे हैं तब उसका 6ठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। उसका विचार करना मतलब है उसकी वृत्ति चलाना। किसकी वृत्ति? परमेश्वर की वृत्ति चलाना। यूं कहिए परमेश्वर का विचार करना है। ये स्पष्ट हो रहा है सबको? फिर बोलता हूं, जब उपासना योग के पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं तब उसका 6ठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कहा है ऐसा। और दयानंद सरस्वती यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत सारे शास्त्रार्थ किए हैं और उन शास्त्रार्थों का संग्रह भी किया गया है। किसी को भी चाहिए तो मिल सकता है वो संग्रह। किसी को चाहिए? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो शास्त्रार्थ किए हैं अलग अलग जगहों पर उसका पूरा संग्रह किया हुआ है। किसी को चाहिए तो परोपकारिणी सभा में छपा है शास्त्रार्थ संग्रह। तो दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह में यानी उन्होंने जब शास्त्रार्थ करते हुए धारणा के बारे में जब बताया गया है तो उसको यहाँ पर उद्धृत किया है। उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। नाभि, हृदय, मूर्धा ज्योति। देखिए मूर्धा ज्योति अर्थात नेत्र। मूर्धा ज्योति का अर्थ कर रहे हैं नेत्र। मूर्धा ज्योति संस्कृत में है मूर्धनी ज्योतिषी। मूर्धनी ज्योतिषी को हिंदी में स्वामी जी लिखते हैं मूर्धा ज्योति अर्थात नेत्र। नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि देशों के बीच में, इत्यादि देशों के बीच में चित्त को योगी धारण करे तथा, ध्यान से सुन लीजिएगा, तथा बाह्य विषय जैसा कि, अब बाह्य विषय में लिखा है ना वेद व्यास जी ने बाह्य विषय, तो बाह्य विषय को खोल रहे हैं। बाह्य विषय जैसा कि ओंकार व गायत्री मंत्र इनमें चित्त लगावे। तो बाह्य विषय का अर्थ कर रहे हैं ओंकार, गायत्री मंत्र इनमें चित्त लगावे। क्योंकि तज्जपस तदर्थ भावनम, यह सूत्र है योग का। इसका योगी जप अर्थात चित्त से पुनः पुनः आवृत्ति करे और इसका अर्थ जो ईश्वर उसको हृदय में विचारे। तस्य वाचक प्रणव, ओंकार का वाच्य ईश्वर है और उसका वाचक ओंकार है। बाह्य विषय से इनको ही लेना, बाह्य विषय से इनको ही लेना और कोई को नहीं। इस पर ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं, बाह्य विषय से इनको ही लेना और कोई को नहीं। और कोई का मतलब कोई मूर्ति ले ले, कोई कुछ पॉइंट ले ले, कोई बिंदु ले ले, कोई कुछ और ले ले, और कोई को नहीं। बाह्य विषय से इनको ही लेना।
किनको? ओंकार को, गायत्री मंत्र को, इस तरह। क्योंकि देखिए, और लिखते हैं इसके आगे, इतना ही बोल करके, इतना ही लिख करके और रुक नहीं रहे, क्योंकि अन्य प्रमाण कहीं नहीं है। यानी इनके अतिरिक्त और किसी को आपको लेना हो तो उनका कोई प्रमाण नहीं है, ये स्वामी जी का कहना है। सागर जी को क्या पूछना है जी? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये धारणा क्या एक क्लिष्ट विपर्य वृत्ति ही है? हाँ जी, धारणा एक क्लिष्ट विपर्य वृत्ति है क्या? अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्यों, ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं? हम मन को मान रहे हैं और ये मानना प्रमाणों से खंडित हो जाएगा। मन कर रहे हैं, मन को मान रहे का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? किसी अंग विशेष में उसे ठहरा रहे हैं, जी। लेकिन मन वहां पर नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो नहीं है और फिर भी मान रहे, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। ये कह रहे हैं, मूल सूत्र में देखिए, चित्तस्य देशबंध धारणा, मन को देश में बांधना ये धारणा है। लेकिन भाष्यकार ने चित्तस्य, चित्त को वृत्ति मात्रेण बंधा, ये अलग नहीं कह रहे। मन को तो बांधना ही है वहाँ पर। मन वहाँ चला जाएगा। जब आप विचार करेंगे, मैंने अपने मन को यहाँ लगाया, अपने आप चला जाएगा वहाँ पर। मन भी जाएगा, मन स्थान बदलता रहेगा। मन नहीं जाएगा, मन के साथ आत्मा भी जाएगा, याद रखना। जब आगे मैं बताऊंगा, तीनों को लेकर के बताऊंगा, धारणा को, ध्यान को और समाधि को, तीनों को मिला करके जब मैं व्याख्या करूंगा आगे जो सूत्र आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। केवल विकल्प वृत्ति नहीं है ये, विपर्य वृत्ति नहीं है। विपर्य वृत्ति तो अविद्या होती है, विपर्य वृत्ति भी नहीं है, ये विकल्प वृत्ति भी नहीं है, ये यथार्थ वृत्ति है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये जैसे आप बता रहे हो कि ओंकार या ईश्वर को बाह्य विषय में लेना है, तो इनको बाह्य विषय कैसे माने? क्योंकि ईश्वर तो अंदर भी है। नहीं, ओंकार तो शब्द है ना, शब्द तो बाहर का है। और गायत्री मंत्र भी तो शब्द रूप है ना। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम जब बोलेंगे तो शब्द स्वरूप है ना। ओंकार शब्द भी शब्द स्वरूप है, ओम। तो ये ईश्वर के लिए ही तो विचार करके लेंगे ना स्वामी जी, तो इसको बाह्य विषय में आ जाएंगे। बाह्य विषय में इसलिए लिया जा रहा है कि ये शब्द एक साधन है ना, और ईश्वर साध्य है। ईश्वर रूपी अर्थ तो साध्य है, और उसका जो शब्द है ये ओंकार है, गायत्री मंत्र आदि है, इसलिए इसको बाह्य शब्द से बोला है। जी धन्यवाद। तो आपके सामने धारणा का विषय आया है कि अपने मन को अपने शरीर के किसी एक स्थान पर टिकाना है। अब टिका करके आगे क्या करना है वो आगे ध्यान के प्रसंग में बताएंगे। और भाष्यकार ने जो बाह्य विषय जो बोला है, तो बाह्य विषय से ओंकार ले सकते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, आप आगे जाकर के जब ध्यान करेंगे तो ध्यान में कोई व्यक्ति केवल ओम मन में बोलता जा रहा है और अपने मन को ओम के साथ जोड़ रहा है। कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती है आगे ध्यान के काल में। एक तो होता है अपने मन को हम शरीर के एक स्थान पे टिका रहे हैं। अब मैं आगे की बात कहूं कि किसी स्थान में नहीं टिकाना है, बस ओम में टिकाना। ओम परमात्मा का नाम है, बस परमात्मा में टिकाना है। ये थोड़ा व्यापक बात है। सर्वव्यापक परमात्मा में मन को टिका रहा हूं मैं। तो बाह्य विषय का मतलब है ओमकार या गायत्री मंत्र, ये इसी अर्थ में है, इसी रूप में है।
हाँ, कुछ लोग जो है बाहर ओम लिख करके रखते हैं और फिर वहां टिका रहे किससे? आंख से। तो आंख का तो प्रयोग नहीं करना है हमको। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना आप लोगों को। आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर मैं किसी बाहर, मान लीजिए ओम लिखा रहता है ना, सबके यहाँ लिखा रहता है, जो भी ओम को मानने वाले हैं, तो कहीं कागज में या पेंट में या कहीं कैलेंडर में या कहीं लकड़ी का ओम या कहीं पीतल का, सिल्वर का, अलग अलग धातुओं का ओम लिखे रहते हैं। झंडे में भी ओम लिखा रहता है। दीवार में अगर ओम लिख दिया है कहीं और अपने मन को वहाँ टिकाना है, किससे टिका रहे हैं? नेत्रेंद्रिय के माध्यम से टिकाओगे ना। आंखें खुला हुआ है तो आंखें तो खोलने नहीं है, आंखें तो बंद करने हैं हमको। प्रत्याहार की सिद्धि करनी, याद रखना मेरी बात को, समझने का भी प्रयत्न करना। प्रत्याहार सिद्ध हो चुका है, अर्थात इंद्रियों को रोक लिया। अब बोला है ना स्वामी जी ने, पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं। पूर्वोक्त 5 अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका 6ठा अंग धारणा प्रारंभ होती है। तो जब 5 अंग सिद्ध हो गए, इसका मतलब इंद्रियों को रोक लिया। अब आंख से नहीं देख सकते आप किसी लिखे हुए ओम को या किसी लिखे हुए मंत्र को या गायत्री मंत्र को, तो इस परिभाषा से वो अलग हो जाएगा। इसलिए आंख से तो देख नहीं सकते आप। इस बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। इधर उधर नहीं जाना, हमें पटरी पर रहना है। यानी जो बातें कही जा रही है ऋषियों के द्वारा, सटीक उसी में मन को लगाना, इधर उधर ले जाना नहीं मन को। तो आंख से तो आप नहीं देख सकते, आंखें तो बंद करनी है। हाँ, जो लोग त्राटक करते हैं ना, आंखें खोल करके किसी पॉइंट, किसी चित्र में या दीवार में पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, फिर एक टक देखते रहते हैं आंखें खोल करके, और वो देखते रहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे तक देखते रहते हैं और बोलते हैं जी हम ध्यान करते हैं। ये ध्यान है क्या? सोचो आप लोग, इस योग दर्शन की परिभाषा के अनुसार ये कोई ध्यान है? अभी ध्यान की परिभाषा आई नहीं है। बहुत सारे लोग, जब कहीं मैं जाता हूँ तो अलग अलग जो भी ध्यान कराने वाले होते हैं, वो कहते हैं जी जैसा कि मेरे को जानकारी नहीं होगी, पता नहीं क्या वो समझते होंगे, हाँ जी आप इनका ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा कराते हैं। अच्छा जी सुनाइए, मैं अभी आपको यूट्यूब में निकाल के दिखाता हूँ, मैं सुनता हूँ। अब मैं उनको क्या समझाऊं, ये ध्यान है या कुछ और है? मैं उसको ध्यान किस बेस पर मानूं? मैं ये ध्यान अगर है तो ध्यान की कोई परिभाषा होगी ना, अभी आगे बताएंगे। और इस ध्यान की परिभाषा में जो सूत्रकार ने जो ध्यान की परिभाषा बताई है, इस परिभाषा के अनुसार अगर वो ध्यान नहीं है जो कराने वाले, तो मैं उसको कैसे ध्यान मानूंगा? और उनको बोलता हूँ मैं ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की तैयारी करवा रहे हैं। नहीं जी आप आगे सुनो ना और ध्यान आएगा। और आगे सुनाते जा रहे हैं, जो भी सुनाते वो ध्यान की तैयारियां ही चल रही है वहाँ पर। मैं मना नहीं करता हूँ ध्यान की तैयारी नहीं होनी चाहिए, हम लोग भी ध्यान की तैयारी करते हैं, करवाते हैं। तो ध्यान की तैयारी को ध्यान करने लगे तो मैं कैसे मानूंगा उनकी बात? तो इसलिए इन सब बातों से हट करके हमें पतंजलि के अनुसार समझना होगा ये क्या कहना चाहते हैं, परिभाषा के अनुसार चलना होगा। तो आंखें खोल करके ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिभाषा ये कहती है, स्वामी जी ये लिखते हैं, 5 अंग सिद्ध हो जाने पर धारणा प्रारंभ होती है। तो 5वां अंग प्रत्याहार है। जब प्रत्याहार की सिद्धि होगी तभी तो धारणा करेंगे। और प्रत्याहार में 5 ज्ञानेंद्रियों को या 10 इंद्रियों को कहा, उनको तो ब्रेक करना है, हमको रोकना है। फिर धारणा में इंद्रिय का प्रयोग कैसे कर सकते आप? समझ में आ रहा है सबको, आप लोगों को? धारणा में किसी भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर सकते आप, वो तो रोके रखना है हमको। तो इसलिए यहां ये समझना है, बाह्य विषय से ओंकार में मन को लगाना, अर्थात
आंखें बंद है। जो ओमकार में मन का मतलब ओम, आप चाहे शॉर्ट में बोलो, लंबा बोलो, कैसे भी बोलो, ओम का उच्चारण कर रहे हैं मन से। ये भले वाणी से कर रहे हैं आप, तो वाणी से कर रहे हैं तो फिर वो इंद्री का प्रयोग हो रहा है। तो प्रारंभ में आप कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आगे चल करके वाणी को तो रोकना है हमको, क्योंकि इंद्री को रोकना है, सभी इंद्रियों को रोकना है, तो वाग इंद्री को भी रोकना है। जीवन भर वाग इंद्री का प्रयोग नहीं कर सकते ध्यान में। ठीक है, प्रारंभ में अभ्यास नहीं है, स्तर नहीं है, अभ्यास नहीं, स्तर नहीं, जो भी आप कह सकते हैं, तो आप प्रारंभ में वाग इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं तो चलेगा। जब हम लोग ध्यान कराते हैं, हम क्या करें, वाग इंद्री का प्रयोग कराना पड़ता है, वो तो वर्कशॉप है। लेकिन जीवन भर वर्कशॉप नहीं कर सकते आप। वर्कशॉप में समझ लो, फिर बाद में बैठ करके मन से करना है आपको, क्योंकि इंद्रियों को तो रोकना है। तो इन सब बातों को समझना है। हाँ जी, आप पूछिएगा, आप लोगों को क्या पूछना है धारणा के संबंध में। प्रहलाद जी। ओम नमस्ते गुरु जी। जी, जो धारणा करने की बात में आपने बताया कि ईड़ा और पिंगड़ा जी, और तीजी भी लोग कहते हैं सुषुम्ना जी। वो नाड़ियाँ कहाँ पर होती है और कैसे ध्यान लगावे वहाँ धारणा करें? शरीर में होती हैं। और आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा। डॉक्टर विष्णु जी से डॉक्टर दोनों मिलकर के बात कर लेना बाद में। जी और जी दूसरा एक प्रश्न है जी कि जी जो हमारे शरीर में 7 केंद्र की बात करते हैं कुछ लोग, जी। वो केंद्र में धारणा कर सकते हैं, वो कैसे होती है? कौन से केंद्र? मूलाधार, स्वादिष्ठान वगैरह वगैरह करते हैं। देखिएगा, ये जो चक्र, इनको चक्र कहते हैं। चक्र हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, ये चक्र तो मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया है, पर चक्र मेरे को तो नहीं मिले। ये स्वामी दयानंद कहते हैं कि चक्रों को ढूंढने का प्रयास किया, मेरे को तो चक्र नहीं मिले जी। और हाँ जी, और हाँ, वेद मंत्र भी आता है, अष्टाचक्र, नवद्वारा आदि जो आता है मंत्र, तो उस चक्र का मतलब ये स्थितियां, जैसे नाभि चक्र का प्रयोग किया इन्होंने, तो नाभि चक्र का मतलब ये स्थान को चक्र शब्द से बोला है, बस इतना ही लेना है। अब भले ही आप बोलो जैसे मस्तक एक चक्र है, नासिकाग्र एक चक्र है, कंठ एक चक्र है, बोलो आप, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पर चक्र के नाम से कोई अलग कोई शेप में, कोई आकृति में कोई चक्र दिखता हो, ऐसा कोई चक्र स्वामी दयानंद को तो नहीं दिखा है। जी जी जी। तो फिर हमको क्या दिखेगा वो? जी जी। और एक तीसरा छोटा प्रश्न है कि जो 7 चक्र बताए शरीर में, उसकी जगह पे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ऐसी हमारे एलोपैथी में पढ़ने में आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं जो अपने जो रस है वो सीधा ही ब्लड में डालते हैं, उनकी नली नहीं होती है। ठीक है, होंगे जरूर, मेरे को एलोपैथी का पता नहीं है, पर अगर है ग्लैंड है तो है, मैं मान लूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर स्प्लीन है तो उसी जगह स्वादिष्ठान है, हार्ट है तो वो हृदय का जो स्थान चक्र कहते हैं वहां पर है, वगैरह वगैरह बोलते हैं। जी, अगर चक्र मानते तो मेरे को क्या आपत्ति है, मान लो। जी 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 जी, धन्यवाद। अगर मन को टिकाने के स्थान को कोई चक्र नाम दे दे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद गुरु। हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो नेत्र और मस्तिष्क बताया है, इसको भ्रिकुटी भी ले सकते हैं स्वामी जी? ऐसा है कि भ्रिकुटी यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना, इत्येवमादिषु देशेषु, कोई भी देश ले, भ्रिकुटी भी एक देश है, वो भी ले सकते हो। मैंने बोला ना, अंगूठा एक देश है, उसको भी ले सकते हो। कोहनी एक देश है, उसको भी ले सकते हो। शरीर के किसी भी अंग को ले सकते हो, मेरे कोई आपत्ति नहीं, बशर्त वहाँ पर मन को टिकाना होगा, वहाँ वृत्ति चलानी होगी, वहीं पर वृत्ति चलानी होगी। जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि सुबह हम ध्यान के लिए जो भी बैठते हैं, तो उसमें जैसे एक छोटी सी वीडियो है, उसको मतलब त्वमेव माता से त्वमेव पिता पे है, तो उसको सुनते सुनते मन में एक धारणा अच्छे से बन सकती है। वो 6-7 मिनट की है, उसके बाद लंबी धारणा बन जाती है। तो क्या वो हम मतलब
कर सकते हैं कि कैसे स्वामी अच्छा, आप ये बताइए कितने दिन से वो कर रहे हो, सुन रहे हो? वो हफ्ते 10 दिन से स्वामी जी। हाँ, कर सकते हो, लेकिन जीवन भर नहीं करना उसको। नहीं नहीं, बस वो 7-8 मिनट के बाद फिर हम बंद कर देते हैं। नहीं, वो 7-8 मिनट तक 10 दिन 20 दिन 1 महीना कब तक सुनेंगे, ये मेरा अभिप्राय है। मतलब उसको सुनकर के अभ्यास होने के बाद में फिर उसको जीवन भर नहीं सुनना, ये मेरा अभिप्राय है। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, आनंद जी, अनीता जी। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी ये जैसे पढ़ रहे थे कि पांचों अंग होने के बाद तब धारणा का वो नंबर आता है। जी। तो ये योगी के लिए है, साधारण मनुष्य तो यम नियम भी नहीं पार कर पाते हैं, मैं अपने लिए कह सकती हूँ। तो ये योगी के विषय में कहा जा रहा है स्वामी जी? नहीं, आपके विषय में भी कहा जा रहा है, सबके विषय में कहा जा रहा है, जो भी योगाभ्यास करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। जी स्वामी जी, लेकिन यम नियम पर भी मैं अपने लिए कहती हूँ कि नहीं खरे उतरते हैं उस पर भी। इसका ये मतलब है कि हम कुछ तो सत्य बोलते होंगे ना आप? जी, जी। बोलते हैं ना, कुछ सत्य बोलते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ सब करते हैं। तो आप कर रहे हैं सभी अंगों का पालन। जी स्वामी जी। जी जी। और दूसरा आपने जैसे बताया कि हम किसी एक स्थान पर ना लगाकर उसको सर्वव्यापक ईश्वर में जब हम ध्यान लगाते हैं, जैसे उसकी सर्वज्ञता में या सर्वव्यापक में हम बिना किसी एक स्थान पर, तो वो भी लगता है स्वामी जी? क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे सर्वव्यापक ईश्वर में लगाकर और वो चारों तरफ जैसे बताया कि उसको महसूस करने का, इस तरह से भी लगता है स्वामी जी? ऐसा है, ये इतना सरल नहीं है। कहना एक अलग चीज होती है और यथार्थ में अलग होता है। वो बहुत बड़ा जीवन चाहिए उसके लिए। जी जी जी। हाँ जी, युधिष्ठिर जी। धन्यवाद जी। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी, पुंडरीके मतलब क्या है? पुंडरीके नहीं, पुंडरीक का मतलब कमल को कहते पुंडरीक। तो हृदय पुंडरीक का मतलब हृदय कमल, जिसको हृदय शब्द दिया जा रहा है वो कमल की आकृति में है, ऐसा बोला जाता है। शास्त्रों में बार बार आता है, उपनिषदों में भी आता है। तो जिस स्थान पर ईश्वर का दर्शन होगा तो समझ लेना वो उसका नाम हृदय है। और वो हृदय जो स्थान है वो बहुत छोटा सा है, और उस स्थान को अगर आप विजिबल बनाने लगे हो तो वो एक कमलाकृति में होगा, ऐसा इसका अभिप्राय है। जी जी। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जब हम प्राणायाम में श्वास प्रश्वास को सूक्ष्म कर लेते हैं तो हमारा उस वक्त ध्यान वहाँ प्राणायाम में रहता है, तो उसी को एक्सटेंड करके आगे वही आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बांटी जाए तो क्या वो ठीक है स्वामी जी? नहीं सुनाई दिया ना, आपके वॉइस ब्रेक हो गया था। प्राणायाम से प्राण सूक्ष्म हो जाता है, उसके बाद आग में। मैं फिर से बोलते हैं, बोलिए। हाँ, तो अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में श्वास प्रश्वास जो चल रहे हैं सूक्ष्म से, तो उसी में हम धारणा को बांधें तो क्या वो सही है? नहीं, प्राण जो चल रहे हैं वो नासिकाग्र भाग नहीं है। नासिकाग्र भाग का मतलब नाक का ऊपर का भाग। ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, नासिका का अग्रभाग का मतलब है नाक का ऊपर का जो भाग है अग्रभाग, ये इसको अग्रभाग कहते हैं। और यहाँ जो प्राण चल रहे हैं ये दोनों नथनों के बीच में, इसको अग्रभाग नहीं कहते। अच्छा जी। जी। तो हम तो प्राणायाम जब कर रहे थे तो हमारा ध्यान तो उधर था, तो सडनली हम फिर धारणा के लिए किसी और देश में अपने को ध्यान को लगाएं, फिर वो चेंज हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत है। वो तो प्रारंभिक व्यक्ति को दिक्कत होगी क्योंकि अभ्यास नहीं हुआ है, और जब अभ्यास करते 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 जब आगे बढ़ता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे आपने पढ़ा है ना पहले पाद में कि मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताए थे। उन बहुत सारे उपायों को अपना करके जब मन को एकाग्र करते हैं
तो वहाँ पर ये बताया था कि अब हमारे योगाभ्यासी को इतना सामर्थ्य उत्पन्न होता है, वो मन को जहाँ एकाग्र करना चाहे वहाँ कर सकता, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, जहाँ पर भी मन को एकाग्र करना चाहे, उसको समझना चाहे, वो कर सकता है। तो प्रारंभ में दिक्कत होगी, लेकिन अभ्यास करते करते कोई समस्या नहीं आएगी जी। और श्वास प्रश्वास पे धारणा नहीं बनानी। देखिए, प्राणायाम करते समय आपने वहाँ मन को एकाग्र किया, वो प्राणायाम हो गया है, अब उसके बाद में आपको धारणा बनानी है। अच्छा जी। बहुत से लोग यही कराते हैं कि श्वास प्रश्वास जहाँ से है वहीं पर ही ध्यान टिकाए रखो, वही धारणा है, तो ये गलत है इसका मतलब। नहीं, वही धारणा है। जो लोग जो भी कहते हैं वो अलग बात है। यहाँ शास्त्रकार ने जो बोला है हमको इसके अनुसार चलना है। जब ये सामने आए तो वो उसके बारे में सोचना नहीं है आपको। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, हमको सोचना है विधान के अनुसार जी। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, रामवीर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये नासिका का जो अग्रभाग है, तो इसका जो दृश्य है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे ऐसी नाक है, इसका वो आना चाहिए दिमाग में, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए जी। सागर जी। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, कल के सूत्र को लेकर है मेरा प्रश्न, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। स्वामी जी, कल आपने 5 मत हमें पढ़ाए व्यास भाष्य में, इंद्रिय जय को लेकर या इंद्रिय आवश्यकता को लेकर। तो स्वामी जी, जो अंतिम मत है महर्षि व्यास का, उन्होंने उत्कृष्ट जो वशीकार है वो निरुद्ध अवस्था को ही माना है। इंद्रिया जब मन की निरुद्ध स्वरूप का अनुकरण करती है जी। पूर्व के जो 4 मत हैं वह भी शायद प्राणायाम के भेद है, क्या नहीं, सहयोगी है 5वीं अवस्था में? हाँ जी, वो सब एक ही बात है, क्योंकि सिक्के के अलग अलग पहलू को लेकर के लोग बोलते हैं ना, तो वो ऐसा है। ऋषि लोगों ने जो जो बोला है वो सही, सब सही है, लेकिन अपना मत भी रखा है, दूसरों के मत भी रखा है, कोई भी ले सकते हैं, सब यथार्थ हैं। उन्होंने अपने अपने विषय को पॉइंट आउट किया है, दृष्टि भेद है जी। सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।